हमने चैप्टर 1 क्लोज किया था, ठीक है। आज चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद को कहते हैं, ठीक है। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। बहुपद कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है, बहुपद की जो परिभाषा है वो ये दे रखी है। क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक। तो पहली चीज आपको ये पता लगे व्यंजक क्या है और कैसे बनता है। व्यंजक आपने दो राशियां पढ़ी होंगी, चर और अचर। चर राशियों में आपने ध्यान हो एक्स वाई जेड का या ए बी, इस प्रकार की राशियां इसके अंतर्गत आती हैं। अचर राशि में सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, 1 2 3, कोई भी संख्या हो सकती है। चर और अचर मिलकर के अगर मैथ्स के रूल इसमें लग जाए, मैथ्स के कौन से रूल? जोड़ घटा गुणा भाग, तो क्या बना देते हैं? वो एक व्यंजक का निर्माण कर देते हैं। जैसे हमने x में 2 जोड़ दिया, x में से 2 घटा दिया, x में 2 की गुणा कर दी तो 2x हो जाएगा, या x में 2 से भाग कर दी। ये इस प्रकार की जो है ये व्यंजक बन गया, ठीक है। अब ऋणोत्तर पूर्णांक, ये एक शब्द दे रखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऋणोत्तर का मतलब क्या हुआ? ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक को हम धन पूर्णांक नहीं कह सकते। जो ऋणात्मक ना हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 इस प्रकार की संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी। लेकिन इसमें ऋणोत्तर इसलिए कहा गया क्योंकि जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक इसमें ये शामिल होता है, इसलिए 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं उसमें घात के रूप में होंगी। तो क्या है, अगर हम बहुपद की पहचान करें, बहुपद की पहचान के लिए सिंपल सी 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। x पर हमारे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, x किसी के बटे में नहीं होना चाहिए किसी संख्या पे, या x पर घात कोई भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, 1/3, 3/4, 4/5 इस प्रकार की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, और x पे घात किसी भी प्रकार की ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। बचा कुचा सब बहुपद बन जाता है। x पे अंडर रूट ना हो, x बटे में ना हो, x पर घात भिन्न संख्या ना हो, x ऋणात्मक ना हो, और 2 चर वाले भी बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। ये फिलहाल इसमें एक चर की बात है, इसलिए एक चर के लिहाज से नहीं कह सकते कि बहुपद कहलाएंगे। इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे बहुपद के होंगे कौन कौन से, जैसे x + 5 दे रखा है, ये एक प्रकार से रैखिक बहुपद है। बहुपद के प्रकार आपको बताए जाएंगे तो उसमें आप उसको पढ़ेंगे। 2 घात का बहुपद आएगा, जैसे हम लिख सकते हैं x² + 5, ये बहुपद कहलाएगा। सभी प्रकार की संख्याएं बहुपद कहलाती है। भले ही इसमें अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो x ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 को 5 एकम 5, और किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए 1 के लिए यहाँ पर x या 0 के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, इसीलिए ये बहुपद बन जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बहुपद के प्रकार आपको बताएंगे। बहुपद के प्रकार क्या है? चार प्रकार के आप बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद, और नियतांक बहुपद।
ये 5 प्रकार के आप बहुपद देख रहे हैं। ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात अधिकतम 1 होगी, रैखिक बहुपद कहलाएगा। मतलब उसमें x पे जो अधिकतम घात हो सकती है वो 1 हो सकती है, ax प्लस b। यहाँ पर x पे अधिकतम घात 1 होगी, यह सिंपल ax भी लिखा हुआ हो सकता है। ये एक घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे संख्या में लिख देते हैं 5x या 5x प्लस का 3। ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। ऐसा ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शुद्ध द्विघात होता है, एक मिश्रित कहलाता है। मिश्रित द्विघात बहुपद। शुद्ध का मतलब इसमें आपने देखा होगा कहीं भी बहुपद जब हम पढ़ा रहे थे पहले तो x² प्लस का 4 संख्या लिखी हुई आती थी, कहीं आती थी x² प्लस का 5x प्लस का 6। इन दोनों में क्या अंतर था? इसमें केवल 2 घात का एक पद था, इसमें 2 घात के साथ साथ 1 घात का भी पद था। यही अंतर यहाँ पर है, एक शुद्ध है और एक मिश्रित है। शुद्ध में ax² प्लस का b, ये 2 घात की शुद्ध द्विघात बहुपद है, और इसमें 2 घात के साथ साथ 1 घात वाला पद भी आता है। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात अधिकतम 3 होगी। ax की घात 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, ये 3 घात का बहुपद है। चतुर्घात बहुपद क्या होगा? जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 4 होगी। ax की घात 4 प्लस का bx की घात 3 प्लस का cx² प्लस का dx प्लस का e, ये 4 घात का बहुपद है। नियतांक बहुपद से मतलब क्या है? इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, इसमें कोई चर राशि नहीं दे रखी होगी। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण देकर बताया था, 5 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 एकम 5। 5 में x की घात 0, क्योंकि किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। सभी प्रकार की संख्याएं इसके अंतर्गत, √2 है, 3 आ सकती है, सभी प्रकार की संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो बचता है वो एक शून्य बहुपद बचता है। शून्य बहुपद क्या होगा और नियतांक बहुपद में क्या अंतर है? नियतांक बहुपद में घात जो होती है वो शून्य होती है, जबकि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। शून्य बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद 0 हो, 0x² प्लस का 0x प्लस का 0, ठीक है। इसके इतने ही प्रकार हैं, वो आपने क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए। इसके बाद बहुपद के शून्यक। शून्यक किसको कहते हैं? जैसे मान लिया x प्लस 3 दे रखा है, अगर हम यहाँ पर x का मान माइनस का 3 रखें तो -3 प्लस का 3 वैल्यू आ गई 0, या x² प्लस का 5x प्लस का 6, x का मान यहाँ पर मान लो -2 रखते हैं हम, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस का 6, माइनस का 4 -10 प्लस 6, यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, 2 का वर्ग, 10 - 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0। 2 का वर्ग प्लस का 4 -5 दूनी 10 प्लस का 6। यहाँ पर x का मान रखने पर यह समीकरण 0 हो गई, तो कुल मिला के वही है, चर राशि का वहमान जो उसमें रखने पर उसको 0 कर दे, शून्य कहलाता है। मान लीजिए यदि अल्फा कोई वास्तविक संख्या तो अल्फा fx का शून्य होगा कब? जब f अल्फा का मान 0 होगा, ठीक है। x का मान रखने पर वो समीकरण को अगर 0 करता है तो शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब रैखिक बहुपद
जो अभी आपने पढ़ा था, रैखिक बहुपद में ये शून्य आपने निकाल लिया, अभी बताया था जैसे x + 3, x का मान -3 रखने पर इसको 0 कर रहा है तो वो इसको क्या होगा -3 + 3 रखने के बाद 0 कर दिया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है -3 वो इसका एक शून्य बना। अब रैखिक बहुपद का अगर हम ग्राफ देखें, मान लीजिए इस प्रकार से कोई रेखा जा रही है, रैखिक बहुपद है, इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। तो जितने बिंदुओं पर x अक्ष पर ये काटेगा उतने ही इसके शून्य निकल करके आएंगे। और वैसे भी रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद ax + b दे रखा है, जितनी व्यंजक पे घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं, ठीक है। मान लिया इसका ग्राफ हमने खींचा, वो इस प्रकार का आया और वो x अक्ष को काट रहा है तो एक शून्य तो उसका होगा। ऐसी बात आएगी द्विघात बहुपद की, इसमें 3 स्थितियां हमारे सामने आएंगी। द्विघात बहुपद या तो ग्राफ इस तरीके का हो सकता है, ये फर्स्ट स्थिति, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये 6 फिगर आपके सामने दे रखी है। मान लिया द्विघात बहुपद की जो समीकरण है या बहुपद का जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है ax² + का bx + का c, ये एक द्विघात बहुपद है। इसका ग्राफ खींचा हमने, इस प्रकार का आ गया। अब इनमें हम कैसे पहचान करेंगे किसके शून्य कितने होंगे? यदि a का मान 0 से बड़ा है और इसका b² - 4ac जिसको हम विविक्तकर कहते हैं उसका मान निकालने पर वो भी 0 से बड़ा है, तो इसका मुंह जो है ये परवलय आकृति कहलाती है। इसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुला होगा और ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, इसका नीचे को मुंह आ रहा है, इसका मतलब ये 0 से छोटा है और b² - 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, इसलिए इसका मुंह जो है नीचे की ओर है, लेकिन शून्यकों की संख्या इसमें 2 रहेगी। वही बात अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें एक बिंदु पर ये छूटा हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसके शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी? 1। कब रहेगी? जिसमें a की वैल्यू 0 होगी और विविक्तकर का मान b² - 4ac की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। ऐसे ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो 0 से छोटी होगी और b² - 4ac का मान जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तीसरी स्थिति में क्या है, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा, इसका मतलब यह 0 से छोटे का अर्थ है यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियों में a का मान 0 से छोटा होगा, b² - 4ac का मान 0 से छोटा है। इन स्थितियों में शून्यकों की संख्या 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर ना छू रहा है ना उसको काट रहा है। कुल मिला के
ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार विभाजित करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या निकल करके आती है यहाँ से, और ऊपर वाली स्थिति से आपको ये स्पष्ट हो जाता है। जैसे ये सरल रेखा का ग्राफ था, इसने एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटा तो इसलिए इसके एक शून्य निकल के आए। यहाँ पर एक्स अक्ष को इसने दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 निकल कर आ रही है। यहाँ पर इसने एक बिंदु पर उसको छूता हुआ ये ग्राफ गया है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 रहेगी इन दोनों में। यहाँ पर कहीं भी इसको एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, वाई एक्स अक्ष वाई, ठीक है। ये अब आगे इसकी एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। अब ग्राफ आपने पढ़ा, ग्राफ में आपको समझ आ ही गया होगा कि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। अब ये एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है, नीचे दी गई आकृति में किसी बहुपद y बराबर px के लिए ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ आपको दे रखा है। हर ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। शून्यकों की संख्या कैसे पता लगेगी? ग्राफ को जो जा रहा है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे ये एक रैखिक समीकरण का ग्राफ है, लेकिन ये y अक्ष को तो काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, इसलिए यहां पर इसकी लिख देंगे आंसर में शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका सेकंड वाला देखें, ये जा रहा है कब? ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यहां पर इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यहां पर लिख दिया जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 1। ये यहां पर 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3। ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर 2 हो जाएगी, बराबर 2। 5वें खंड में एक्स अक्ष एक बिंदु, 2, 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। और लास्ट है एक बिंदु, यहां पर ये स्पर्श कर रहा है 2, और तीसरी जगह यहां स्पर्श कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये पहली एक्सरसाइज ग्राफ वाली कंप्लीट हो गई।